रहे हैं कि तकरीबन 450 सीटों पर वो एक साझा उम्मीदवार तय करने की प्लानिंग हो गई है पूरी। मैं तो समय से लेट हो गया, नहीं तो मैं आज आपको मिठाई खिलाता चंद्रयान की, और जिस दिन ये वन अगेंस्ट वन कर लेंगे उस दिन फिर मिठाई खिला दूंगा जी। यानी कि ये राजनीति कर रहे हैं, इनको सिर्फ यहाँ पे हाथ दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए हाथ मिलाते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाते हैं। जमीन पे इनके कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ सिर फुटाल कर रहे हैं। आप मुझे राज्य का नाम बताइए, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं के सुधाकरन, उनको अरेस्ट किया वहां की सरकार ने, केरला की सरकार ने अभी हाल में भ्रष्टाचार के मामले में और एक नकली एंटीक बेचने के मामले में। तो अभी कैसे आपको लगता है कि सुधाकरन जहाँ उनके जो नीचे के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो लेफ्ट के साथ हाथ मिला लेंगे क्या? अधीर रंजन चौधरी भूल गए कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि ममता बनर्जी ने इनके लोगों की हत्या कराई है, शब्द है हत्या कराई है कांग्रेस के लोगों की। तो भूल जाएंगे क्या? क्या प्रताप सिंह बाजवा ने जो कल बोला है कि मान हिटलर है, और इनके 4 मंत्री, एक नहीं 4 मंत्री जेल में है पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के, और किसने अंदर किया? आम आदमी पार्टी ने। तो क्या कि ये हाथी के दांत खाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। लेकिन आपके यहाँ भी इस बार बड़े एलाइज नहीं है, जेडीयू आपके साथ नहीं इस बार, उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना आपके साथ नहीं, शिरोमणि अकाली दल आपके साथ नहीं, आपका सारा एनडीए टूटकर, तकरीबन बहुत सारे लोग टूटकर इंडिया में शामिल हो गए। तो चुनौती आपके लिए भी दिख रही है आरपी सिंह जी, मानिए ना मानिए। आपको पता नहीं कौन सा हमारा INDA में जाकर जुड़ गया। जेडीयू तो कभी किसी का सगा हुआ नहीं, कोई ऐसा था तो एनडीए में ना। एक मिनट रुकिए, जिनसे अपना राज्य नहीं संभाला जा रहा, उनके विधायक कहते हैं कि हमारे बच्चे इसके बम बनाते हैं कि आत्मरक्षा में, हमारे मुसलमान बच्चे अपनी आत्मरक्षा में बम बनाते हैं। निहारुद्दीन का बयान आज तक किसी ने रोका नहीं। आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। और एक शिवसेना के जो संजय राउत है, कहते हैं कि मुसलमानों को जो वोट का अधिकार ले लेना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आइडियोलॉजी की भी है, विद इन पार्टीज भी है, और विद इन दी अलायंस पार्टनर्स भी है, INDA के बीच में भी है। तो कैसे आपको लगता है कि लोगों के गले से उतर जाएगा? सपा और बसपा का समझौता भूल के, जब उन्होंने समझौता किया था बुआ भतीजा का, हो कमाल हो जाएगा, चप्पल फट जाएंगे ऊपर से, पता नहीं क्या हो जाएगा। हुआ क्या था अल्टीमेटली? अच्छा, कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ रहा है इस बार। एक और जानकारी आपको आरपी सिंह जी दे देती हूँ। सर्वेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस दफा 29% वोट शेयर के साथ आगे बढ़ेगी। कल का एक सर्वे और था जी, टी वोटर का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी 71% पे थे। अब उसके बाद क्या रह गया बात करने के लिए? तो उसमें क्या कि ठीक है, ये जो मर्जी आपस में खिचड़ी पकाते रहे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब व्यक्ति वोट देना चाहता है तो ये सोचकर वोट देता है कि मैं एक सक्षम लीडर के नाम पर वोट दे रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के नाम पे वोट दे रहा हूँ जो सरकार चलाना जानते हैं, मैं ऐसे लोगों के नाम पे वोट दे रहा हूँ जो जन कल्याण नीतियां लेकर आए। आप याद करिए, पिछली बार राहुल गांधी ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या लोगों ने उनके वादे माने या प्रधानमंत्री मोदी की बात मानी? नहीं आरपी सिंह साहब, ये फर्क है। बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने। ये आप बिल्कुल कुछ हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन के साथ वो एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस कहिए कि INDA फॉर्म हो गया, इंडिया के नाम पे उन्होंने एक गठबंधन बना लिया है और आपकी प्रचंड सत्ता है। 274 पिछली बार थे, 303 इस बार है। लेकिन ये बात भी सही है कि आपके पास सहयोगी आपसे निकले हैं, आपके सबसे पुराने सहयोगी आपके साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे आपके साथ नहीं है, जो गरिमा ने कहा, शिरोमणि अकाली दल आपके साथ नहीं है। लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये है, उसका जवाब दे चुके हैं। लेकिन जो आपने NDA बनाया, इंडिया बनने के बाद जो आपने NDA एक फिर से बनाया, जिसको बड़ा रूप दिया आपने, तो लोग पूछेंगे कि भाई इस NDA का कन्वीनर कौन है, इस NDA की बैठक कितनी बार हुई है, इसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? तो क्या जवाब देंगे आप? मैं उत्तर देता हूँ। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वैचारिक तौर पर सब एक है, कोई एक भी दल दूसरे दल के खिलाफ वैचारिक तौर पर बोलता नहीं दिखता आज आपको। सब एक स्वर में, एक ताल में, एक सोच के साथ बोलते हैं, और सबके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी नेता है, सबके लिए, इसमें कोई शक तो नहीं। इनकी तरह तो नहीं ममता बनर्जी अलग भाषा बोलती है। अच्छा, अभी इनके केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ में जाकर क्या बोलकर है? बघेल सबसे बड़ा चोर है, भ्रष्टाचारी है, हमने थोड़ा कहा, वो बोलकर है। मैंने आपसे NDA के बारे में पूछा, आपने इंडिया के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने आपको कंपैरिजन इसलिए करके दिया कि हमारे यहाँ सोच एक है,
हमारे यहाँ सोच एक है, विचार एक है, डिलीवर करने के प्रोसेस सबके एक है। इनकी तरह नहीं है कि एक दूसरे के साथ ही आपस में भी लड़े जाएंगे, आपस में पार्टियों में भी लड़ाई करेंगे, उस प्रकार नहीं है। ये फर्क है, इसलिए मैंने कहा कि ये फर्क है एनडीए और एनडीए का। ठीक है, व्हाट अबाउटरी फिर शुरू हो जाती है आरपी सिंह। डॉक्टर नवल किशोर कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर, क्या वाकई आप ये मौका दे देते हैं क्या ये कहने का कि आपके भीतर सब कुछ ठीक नहीं? नहीं गरिमा जी, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो ठीक है वो सबको दिख रहा है और खासकर भाजपा को दिख रही है। आपने देखा नहीं, इंडिया बनने से सबसे पहले कौन परेशान हुआ? जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली कहते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये गठबंधन नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये गठबंधन नहीं इंडियन मुजाहिदीन है, ये गठबंधन नहीं घमंडिया है। और हर एक भाषण में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जब 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 15 अगस्त को बोल रहे थे, वहाँ पे भी वो परेशानी दिख रही थी। वहाँ पे भी परिवारवाद, वहाँ पे भी करप्शन, वहाँ पे भी तुष्टीकरण। ये जो परेशानी बढ़ी है, ये तो सबको, पूरे देश को मालूम है कि इस गठबंधन के बनने से बढ़ी है। जहां तक भाजपा का चरित्र है, आप देखिए 3-4 ऐसे काम किए हैं। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, बड़ा बयान अभी चरणजीत सपरा कह रहे हैं कि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं मीटिंग से पहले कुछ कहने के लिए। तो जब कांग्रेस ऑथराइज्ड नहीं है तो आरजेडी कैसे ऑथराइज्ड हो जाती है? नहीं, ऑथराइज की बात नहीं है। आप कहते हैं ना कि यहाँ पे जो विचार है, यहाँ पे विचार बनते हैं और कहने के बाद बनते हैं। भाजपा के साथ जो लोग भी हैं, वो तो जैसे ही कोई विचार कहते हैं, उनके घर में ईडी सीबीआई चला जाता है। उनके दल के नेता भी अगर 2 व्यक्ति के खिलाफ बोल देंगे तो इनकम टैक्स में या ईडी या सीबीआई में से कोई ना कोई चला ही जाएगा। आपने देखा नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक्सटेंशन इलीगल है और इस डेट के बाद नहीं हो सकता है, तो सरकार पहुंच जाती है कि पूरा देश का जो सुरक्षा है वो खतरे में है। ये कैसा सुरक्षा खतरा में हो? क्या देश में कोई अफसर नहीं है जो ईडी का मुखिया बन सकता है? आपने देखा नहीं कि सीईसी का अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है और सरकार उसको कैसे तोड़ती है? आपने देखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि दिल्ली में या कोई भी राज्य में चुनी हुई सरकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, लोग का प्रतिनिधित्व करती है। उसको कैसे इन्होंने कुंदित किया? आपने देखा नहीं कि जो महाराष्ट्र में घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर की भूमिका और स्पीकर की भूमिका किस प्रकार से है। तो ये तमाम तरह का इनका दुष्चरित्र जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। उसके साथ साथ पिछले 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो इनका फेलियर है, जो जवाबदेही लोग मांगेंगे, वो सब चीज है। परेशानी तो यहाँ पे है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई इसरो भी हम ही है, भारतीय जनता पार्टी है। एंटी इनकम्बेंसी और केंद्रीय